नाजरीन, आज हम आपको इब्राहिम ट्रावोरे के उस मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अफ्रीका के रेगिस्तानों में रहने वाले गरीब फंसे हुए कबाइल को एक झटके में करोड़पति बनाने का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, वही रेगिस्तान जहां ऊंटों के काफले धूल उड़ाते हैं, जहां कबाइल सदियों से अपनी बका की जंग लड़ते आ रहे हैं। अब वही रेगिस्तान दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसेस की आंख का तारा बनने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग ऊंटों के मुंह में जिंदा सांप क्यों डाल रहे हैं और कैसे इब्राहिम ट्रावोरे का ये मंसूबा बुर्किना फासो की तकदीर बदलने वाला है। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ऊंट वो जानवर है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बतौर निशानी फरमाया है। सूरह अल-गाशिया में इरशाद होता है, अफला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त, क्या वो ऊंट की तरफ नहीं देखते कि किस तरह इसे पैदा किया गया। ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि गौर व फिक्र की दावत है। अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया कि वो ऊंट की तख्लीक पर गौर करे कि किस तरह ये जानवर तपते सहराओं में भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत झेल कर भी सीना तान कर खड़ा रहता है और कैसे उसका मैदा हफ्तों पानी के बगैर जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। लेकिन अल्लाह की इन निशानियों को समझने वाला कोई हो तभी ये राज दुनिया पर खुलते हैं। दुनिया ने सदियों तक ऊंट को सिर्फ सवारी या दूध देने वाले जानवर के तौर पर देखा, मगर इब्राहिम ट्रावोरे वो पहला शख्स है जिसने इन सहराई ऊंटों में अल्लाह की वो निशानी देख ली जिसे दुनिया ने हमेशा नज़रअंदाज किया। दरअसल बुर्किना फासो के रवायती कबाइल सदियों से अपने ऊंटों को सांप खिलाते चले आ रहे हैं। इन कबाइल के बुजुर्गों का ये अकीदा रहा है कि सांप खाने से ऊंट की जिस्मानी ताकत, क़ुव्वत बर्दाश्त और अंदरूनी मजबूती में हैरत अंगीज इजाफा होता है। लेकिन ये अमल सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं था। इन कबाइल का एक और कदीम तजर्बा ये था कि जब ऊंट सांप खाता है तो इसके आंखों से निकलने वाले आंसू जहर को ख़त्म करने की कुदरती दवा बन जाते हैं। कबायली हकीमों के मुताबिक जब भी किसी शख्स को सांप डस लेता तो वो ज़ख्म के मकाम पर मखसूस सहराई पौधों का पेस्ट तैयार करते और उसमें ऊंट के इन आंसुओं के कतरे शामिल करते जो सांप खाते वक्त ऊंट की आंखों से बहते। इस मुरक्कब को ज़ख्म पर लगाने से न सिर्फ दर्द ख़त्म हो जाता बल्कि जहर का असर भी बेअसर हो जाता। इन कबाइल का मानना है कि ऊंट के आंसू एक कुदरती जहर शिकन यानी एंटी वेनम के तौर पर काम करते हैं और यही सदियों पुरानी रवायत इब्राहिम ट्रावोरे के मंसूबे की बुनियाद बनी। इब्राहिम ट्रावोरे ने इस रवायत को देसी टोटके की हद तक महदूद नहीं रखा, उसने इसे एक साइंसी और मुआशी मौके में बदल दिया। इब्राहिम ने फैसला किया कि सहराई कबाइल को मौजूदा साइंसी तरबियत दी जाएगी ताकि वो सांपों की परवरिश और जहर को बेज़रर बनाने के एक ख़ास तरीके के ज़रिए दवा साजी का कुदरती अमल तैयार कर सकें। माहिरीन के मुताबिक ऊंट जब सांप खाता है तो उसके जिस्म के अंदर ऐसे अज्जा पैदा होते हैं जो जहरीले अनासिर को तोड़कर ऐसे प्रोटीन में तब्दील कर देते हैं जो इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने, कैंसर, ज़ियाबतीस और दिमागी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। इब्राहिम ने न सिर्फ नजरिया दिया बल्कि अमल कर दिखाया। उसने तहकीकी मराकिज़ और तरबियती इदारे कायम किए जहां कबाइल को सिखाया जा रहा है कि किस तरह मखसूस नस्ल के कम जहरीले सांपों को पाला जाए, किस तरह ऊंटों के हाजमे के अमल को निगरानी में रखा जाए और किस तरह उन मायात को दवा साज इदारों तक पहुंचाया जाए जो ऊंटों के जिस्म से हासिल किए जाएं। ये मंसूबा सिर्फ सांप पालने या कारोबार तक महदूद नहीं, ये एक मुकम्मल कुदरती दवा साजी की सनत है जिसमें अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की गुंजाइश है। आज अमेरिका की हयातियाती तजर्बागाहें, चीन की दवा साज कंपनियां और यूरोप के तहकीकी इदारे इब्राहिम ट्रावोरे के इस मंसूबे में सरमायाकारी के लिए कतार में खड़े हैं और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इब्राहिम ट्रावोरे ने अल्लाह की उस निशानी को पहचान लिया जो सहराओं में ऊंट की सूरत में रखी गई थी। वो निशानी जो नस्लों से इंसानियत के फ़ायदे के लिए मौजूद थी मगर किसी ने उस पर गौर नहीं किया। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम ट्रावोरे अब ऊंटनी के दूध को आलमी सतह पर इस्तेमाल करने का एक ऐसा मंसूबा बना रहा है जो सिर्फ बुर्किना फासो की माइशत नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की तकदीर बदल सकता है। इस मंसूबे के तहत इब्राहिम ट्रावोरे ने फैसला किया कि बुर्किना फासो के रेगिस्तानी इलाकों में मौजूद लाखों ऊंटनियों के दूध को मौजूदा साइंसी असूलों के मुताबिक प्रोसेस करके न सिर्फ मकामी मार्केट में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर बरामद किया जाए। इब्राहिम ट्रावोरे ने अपनी टीम के साथ मिलकर रिसर्च करवाई तो ये बात सामने आई कि ऊंटनी का दूध एक ऐसा कुदरती खजाना है जो न सिर्फ ग़िज़ाइयत के एतबार से कीमती है बल्कि दुनिया भर में कई मोहलिक बीमारियों के इलाज के लिए भी इंतहाई अहमियत
रखता है। खास तौर पर टीबी, आंतों की बीमारियां और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी जैसे मसाइल में ऊँटनी का दूध हैरानकुन फ़वाइद देता है। यही वजह है कि इब्राहिम ने फैसला किया कि इस दौलत को सिर्फ मकामी सतह पर महदूद रखने की बजाय इसे आलमी सतह पर मुतारिफ कराया जाए, ताकि ना सिर्फ बुर्किना फासो की मईशत मजबूत हो बल्कि यहाँ के कबाइल भी खुद कफालत की राह पर गामजन हो सकें। इस मंसूबे के तहत बुर्किना फासो के सहराई इलाकों में जदीद ऊँटनी दूध प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ कबाइल को तरबियत दी जा रही है कि वो दूध को आलमी मयार के मुताबिक जमा करें, उसे साफ करें और फिर इसे खुश्क यानी पाउडर फॉर्म में या माया शक्ल में महफूज करके मार्केट तक पहुँचाएँ। इब्राहिम तरावुरे का मंसूबा यह है कि ऊँटनी के दूध को आलमी दवा साज कंपनियों, हेल्थ फूड ब्रांड्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज तक बरामद किया जाए, जहां इसकी मांग पहले ही आसमान को छू रही है। इब्राहिम जानता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां कुदरती, ऑर्गेनिक, प्रिजर्वेटिव फ्री ग़िज़ाई मसनूआत की तलाश में हैं और ऊँटनी का दूध उनके लिए खजाने की मानंद है। यही वजह है कि इब्राहिम ने खास तौर पर कैमल मिल्क एक्सपोर्ट जोन्स बनाने का मंसूबा तैयार किया है, जहां कबाइल न सिर्फ ऊँटनियों का दूध निकालेंगे बल्कि उसे मकामी तौर पर प्रोसेस और पैक करके बराह रास्त यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता की मार्केट्स में बरामद करेंगे। इस मंसूबे की एक खास बात यह है कि इब्राहिम तरावुरे ने सिर्फ दूध बेचने पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि इस दूध से बनने वाली मसनूआत जैसे कि ऊँटनी के दूध का पाउडर, दूध से बनी स्किन क्रीम्स, मेडिकेटेड सोप्स और लैक्टोज फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स को भी आलमी मंडियों में मुतारिफ कराने का फैसला किया है, क्योंकि साइंसी तहकीक ये साबित कर चुकी है कि ऊँटनी के दूध में मौजूद कुदरती एंजाइम्स और विटामिन्स इंसानी जिल्द के लिए बेहद मुफीद होते हैं, जिन्हें स्किन केयर इंडस्ट्री में महंगे दामों खरीदा जाता है। इब्राहिम तरावुरे के इस मंसूबे का एक और इनकलाबी पहलू ये है कि बुर्किना फासो जैसे मुल्क जो बिजली, पानी और बुनियादी सहूलियात के लिए दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में शुमार होता था, अब वही मुल्क ऊँटनी के दूध की बदौलत ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स के मैदान में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला करने जा रहा है। ये सब मुमकिन हो रहा है इब्राहिम तरावुरे के उस विजन की बदौलत जिसने सहरा के इन कबाइल में छुपे खजानों को दुनिया के सामने लाने का अज़म किया। इब्राहिम तरावुरे का मानना है कि ऊँटनी का दूध सिर्फ एक ग़िज़ाई प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ये बुर्किना फासो की मईशत का वो सतून बन सकता है जिस पर हज़ारों ख़ानदानों की रोज़ी रोटी का इन्हिसार होगा। यही वजह है कि उन्होंने अपने कैमल मिल्क रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट के तहत बुर्किना फासो के हर कबीले में कम से कम एक दूध प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने का हदफ रखा है। इस मंसूबे से न सिर्फ मकामी अफराद को रोज़गार मिलेगा, बल्कि ख़वातीन को भी माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा, क्योंकि दूध निकालने, साफ़ करने और मसनूआत बनाने के अमल में ख़वातीन की खुसूसी शमूलियत को यकीनी बनाया जा रहा है। इब्राहिम तरावुरे के इस मंसूबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चीन, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और यूरोपी ममालिक की बड़ी बड़ी कंपनियां बुर्किना फासो के ऊँटनी दूध प्रोजेक्ट में शराकत दारी के लिए तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऊँटनी का दूध न सिर्फ दवासाजी में बल्कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और हेल्थ फूड मार्केट में एक नायाब और कीमती खाम माल के तौर पर उभर रहा है। इब्राहिम तरावुरे ने बुर्किना फासो के उन कबाइल को जो कल तक महज दूध बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाते थे, एक आलमी कारोबारी नेटवर्क का हिस्सा बनाने का जो ख्वाब देखा है, वो अब हकीकत का रूप धार रहा है। ऊँटनी के दूध से बनने वाली मसनूआत अब दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केटों में पहुंचने जा रही हैं, और ये सब कुछ इब्राहिम तरावुरे के उस विजन की बदौलत मुमकिन हो रहा है जो मिट्टी में छुपे सोने को पहचानने वाले ही देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इब्राहिम के मंसूबे की असल ताकत ऊँट की वो खुसूसियात हैं जो न सिर्फ उसे रेगिस्तान का बादशाह बनाती हैं, बल्कि इंसानियत के लिए खजाना भी। तो आइए जानते हैं कि ऊँट के जिस्म में आखिर वो कौन से राज छुपे हैं जो उसे सोने की कान बना देते हैं। तो आपने ऊँट की पीठ पर मौजूद उभरा हुआ हिस्सा देखा होगा जिसे कुहान कहा जाता है। एक आम तासुर ये पाया जाता है कि ऊँट अपनी कुहान में पानी ज़ख़ीरा करता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ऊँट अपनी कुहान में पानी नहीं बल्कि चर्बी यानी चिकनाई ज़ख़ीरा करता है, और जब उसे लंबे अरसे तक खुराक मुयस्सर नहीं आती तो वो अपनी इसी चर्बी से ग़िज़ाइयत हासिल करता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे ऊँट इस चर्बी को इस्तेमाल करता है, उसकी कुहान छोटी होती जाती है, और जब उसे दोबारा खुराक मिलती है तो ये कुहान फिर से भर जाती है। ऊँट एक वक्त में 75 लीटर तक पानी पी सकता है, और ये पानी उसके खून के साथ जज्ब होकर उसके जिस्मानी निज़ाम का हिस्सा बन जाता है, जिसकी बदौलत वो महीनों बगैर पानी के रेगिस्तान में जिंदा रह सकता है। लेकिन ऊँटनी की कुहान जितनी फ़ायदेमंद होती है, उतनी ही ख़तरनाक भी हो सकती है। रिवायती कबाइल का मानना है कि मरे हुए ऊँट की कुहान उसके जिस्म को एक ख़तरनाक बम में बदल देती है जो किसी भी वक्त फट सकता है।
इसके पीछे साइंसी मंतिक भी है। दरअसल जब ऊंट मर जाता है तो उसके जिस्म में सड़न का अमल शुरू होता है और कोहान में मौजूद चर्बी जब खुर्दबीनी जानदारों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलती है तो मीथेन गैस पैदा करती है। ये गैस एक दबाव पैदा करती है जो किसी भी झटके या हरकत से फट सकती है। इसीलिए मकामी लोग मुर्दा ऊंट के करीब जाने से सख्ती से मना करते हैं। इसके अलावा दीगर जानवरों की तरह ऊंटनी भी दूध देती है, लेकिन इसका दूध निहायत महंगा होता है। बुर्किना फासो जैसे इलाकों में ऊंटनी का 1 लीटर दूध 500 से 1000 रुपए तक फरोख्त होता है, जबकि ऊंटनी के खुश्क दूध यानी पाउडर की कीमत 1700 से 2500 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच जाती है। उसकी वजह यह है कि ऊंटनी के दूध में वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन्स, आयरन और मादनियात यानी मिनरल्स पाए जाते हैं जो टीबी यानी तपेदक जैसी मूजी बीमारियों के इलाज में निहायत मुफीद साबित होते हैं। इसके अलावा ऊंटनी का दूध इंसानी कद यानी लंबाई बढ़ाने में भी मददगार समझा जाता है। ऊंट अपनी जिस्मानी साख्त और अंदरूनी निज़ाम के लिहाज से दुनिया के दीगर जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऊंट के होंठ और ज़बान निहायत सख्त और मोटी होती है जो उसे कांटेदार झाड़ियों और कैक्टस जैसे सख्त पौधे खाने के काबिल बनाती है। चूंकि रेगिस्तान में ज़्यादातर कांटेदार पौधे ही दस्तयाब होते हैं, इसलिए कुदरत ने ऊंट को ऐसी साख्त अता की है कि वो इन पौधों को बाआसानी खा सके। नाजरीन, आप में शायद कभी किसी जानवर को थूकते नहीं देखा होगा, लेकिन ऊंट वाहिद जानवर है जो थूकता है, और वो भी महज मजाक या बिला वजह नहीं। दरअसल ऊंट थूकने को दिफाई हथियार यानी डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल करता है। जब उसे किसी से खतरा महसूस होता है या अपनी दुश्मनी का इजहार करना होता है तो वो थूक कर खुद का दिफा करता है। हत्ता कि ऊंट आपस में भी खाने की लड़ाई के दौरान एक दूसरे पर थूक देते हैं। दोस्तों, आज के दौर में तो ऊंटों का इस्तेमाल सेहत और सामान ढोने के लिए होता है, लेकिन माजी में ऊंटों को जंगी मैदानों में भी इस्तेमाल किया जाता था। रूमी, यूनानी और फारसी लश्कर अपने जंगी साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऊंटों का सहारा लेते थे। ऊंटों की ये खासियत कि वो लंबे अरसे तक बगैर पानी और खुराक के गुजारा कर सकते हैं, उन्हें दीगर जानवरों पर फौकियत देती थी। इसके अलावा ऊंट तेज रफ्तारी से दौड़ने की सलाहियत भी रखते हैं, जिसकी वजह से वो मैदान जंग में इंतहाई कारआमद साबित होते थे। दोस्तों, अब आपने देख लिया कि इब्राहिम तरावरे सिर्फ अल्फाज के नहीं, अमली काम के लीडर हैं। वो कबाइल जो कल तक सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे थे, आज दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़मीन, अपने ऊंट और अपनी मेहनत पर यकीन किया। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया इन कहानियों को जाने जो मीडिया कभी दिखाता नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मंसूबे जो वाकई ज़मीन से जुड़े होते हैं उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई हकीकत, कोई नया राज लेकर आएं, आपसे एक लम्हा भी ज़ाया ना हो। याद रखिएगा, हम सिर्फ वीडियोज़ नहीं बनाते, हम उन आवाज़ों को जिंदा करते हैं जिन्हें दुनिया ने दबा रखा है।